हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशन क्लासेस। और आज की वीडियो में हम सोल्व करेंगे एमए सेकेंड ईयर प्राइवेट का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। पेपर कोड है इसका G371। 2021 का क्वेश्चन पेपर है ये। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न दिया है, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत से कौन संबंधित है। तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। सीमित संप्रभुता का सिद्धांत किससे संबंधित है, लॉक से। ठीक है, सीमित संप्रभुता का सिद्धांत किसका है, लॉक का। बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। हीगल सर्वाधिकारी सिद्धांतों का पिता है, यह कथन किसका है। तो ये कथन है वेपर का। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, वेपर। रूसो का प्रभु सत्ताधारी होब्स का लेवियाथन है, जिसका मस्तक काट दिया गया है, यह कथन किसका है, वाहन का। ये वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, वाहन। हीगल का जन्म किस वर्ष हुआ था, 1770 में। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कांट का जन्म किस वर्ष हुआ था, 1724 में। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 1724। दी आर्ट ऑफ वार पुस्तक के लेखक कौन है, मैकियावेली। ठीक है, दी आर्ट ऑफ वार पुस्तक के लेखक मैकियावेली है। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति से कौन प्रभावित था, लॉक। ठीक है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। धर्म जनता के लिए अफीम है, यह किसने कहा है। तो धर्म को जनता के लिए अफीम बताया था कार्ल मार्क्स ने। सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अभी तक का अभिभूत समझ समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है, यह कथन किसका है। तो ये भी कार्ल मार्क्स ने ही कहा था। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। हन्ना ओरेंट का जन्म किस वर्ष हुआ था, 1906 में। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेडरिक हेयक का जन्म किस वर्ष हुआ था, 1899 ईस्वी में। बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। दी रोड टू सरफडम पुस्तक के लेखक कौन है, तो हेयक। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, हेयक। किसने ऑस्ट्रो हंगेरियन आर्मी को ज्वाइन किया था, हेयक ने। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, हेयक। कार्ल पॉपर का जन्म किस वर्ष हुआ था, 1902 में। ओपन सोसाइटी से कौन संबंधित है, कार्ल पॉपर। ठीक है, ओपन सोसाइटी से, खुले समाज से संबंधित कौन है, कार्ल पॉपर। खुले समाज की जो अवधारणा थी, सिद्धांत था, वो कार्ल पॉपर का था। तो बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। मुझे अज्ञानता, भोलापन और गरीबी वापस दे दो, वे ही मुझे सुखी बना सकते हैं, यह कथन किसका है। तो ये कथन है रूसो का। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। लास्की का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो लास्की का जन्म हुआ था 1893 ईस्वी में। R.H. ट्वेनी का जन्म किस वर्ष हुआ था, 1880 ईस्वी में। ऑन रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है, हन्ना ओरेंट। मैकियावेली का जन्म किस वर्ष हुआ था, मैकियावेली का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है, तो दास कैपिटल पुस्तक है कार्ल मार्क्स की। ठीक है, इसमें बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और जिसे मार्क्सवादियों की बाइबल कहा जाता है। ठीक है, दास कैपिटल को बाइबल के समान माना जाता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। कार्ल मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था, 1818 ईस्वी में। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, 1818 ईस्वी में। मैकियावेली का जन्म किस नगर में हुआ था, तो फ्लोरेंस में हुआ था। बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, फ्लोरेंस। होब्स का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो होब्स का जन्म हुआ था 1588 ईस्वी में। यह कथन किसका है, मनुष्य पिता की मृत्यु का दुख आसानी से भूल जाते हैं, पर पितृधन की हानि नहीं भूलते हैं। तो ये मैकियावेली ने कहा था। सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है वो कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स। लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है, होब्स। सहगामी लोकतंत्र के विचार का अभ्युदय किसके साथ हुआ, तो रूसो के। ठीक है, R.H. ट्वेनी का जन्म कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। R.H. ट्वेनी किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित थे, लेबर पार्टी से। उदारवाद का जनक कौन है, तो उदारवाद के जनक लॉक है। दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है, हेयक। इसमें सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, हेयक। यह किसका कथन है, कोई भी नागरिक इतना अमीर नहीं होना चाहिए कि वह दूसरे को खरीद सके, और कोई व्यक्ति इतना गरीब नहीं होना चाहिए कि वह अपने को बेचने को मजबूर हो जाए। तो ये कथन है रूसो का। सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा।
मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु वह सब जगह जंजीरों में बंधा हुआ है, यह कथन किसका है? यह कथन भी रूसो का है। ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। दार्शनिक अब तक विश्व की व्याख्या करते रहे हैं किंतु महत्वपूर्ण बात तो इस विश्व को बदल देने की है, यह कथन किसका है? यह कथन है कार्ल मार्क्स का। सामान्य इच्छा से कौन संबंधित है? तो सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत था वो था रूसो का। राजनीति विज्ञान का पिता कौन है? तो राजनीति विज्ञान के पिता अरस्तू हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक रूसो है। सामाजिक समझौता हिंदी में इसको बोलेंगे, तो सामाजिक समझौता पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो। और कभी कभी ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसा हुआ है क्वेश्चन पेपर्स में कि आपने पढ़ लिया दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की पुस्तक है और उन्होंने इसको हिंदी में अनुवाद करके लिख दिया इसका कि सामाजिक समझौता पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप उसमें विचलित हो जाओगे, नहीं बता सकोगे। तो ये ध्यान रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पुस्तकें याद कीजिए आप। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी में क्या मतलब होता है? सामाजिक समझौता। तो सामाजिक समझौता पुस्तक है, उसके लेखक रूसो है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक है, उसके भी रूसो है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। मैकियावेली के विषय में यह किसने कहा है? यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस निवासी वास्तविक अर्थ में अपने युग का शिशु था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये पॉलिटिकल साइंस में तो क्या, हमारे सोशियोलॉजी में भी और हिस्ट्री में भी कई बार रिपीट हुआ है, ये सभी क्वेश्चन पेपर्स में आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैकियावेली के विषय में किसने कहा है? यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस निवासी वास्तविक अर्थ में अपने युग का शिशु था, डनिंग ने। प्रिजन नोटबुक पुस्तक के लेखक कौन है? ग्रामसी। सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। यह कथन किसका है? मनुष्य अपनी आशाओं की अपरिमितता के कारण ही अपराध कर बैठते हैं, तो मैकियावेली ने कहा है। सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। दी ह्यूमन कंडीशन पुस्तक के लेखक कौन है? हन्ना ओरेंट। नव मार्क्सवाद से कौन संबंधित है? ग्रामसी। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सांस्कृतिक हेगेमनी से कौन संबंधित है? ग्रामसी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? दी सिवेलास्की। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। मैकियावेली की अध्ययन पद्धति किससे संबंधित नहीं है? आदर्शवाद से। रूसो का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1712 ईस्वी में रूसो का जन्म हुआ था। मैकियावेली के समय इटली कितने राज्यों में विभाजित था? 5 में। ठीक है। R.H. ट्वेनी के विचारों से कौन संबंधित नहीं है? लिबरलिज्म। डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। दी प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? मैकियावेली। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है ये भी, इसको भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से। दी एक्यूजिटिव सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिचर्ड हेनरी ट्वेनी। ठीक है, ट्वेनी का पूरा नाम लिखा है ये, रिचर्ड हेनरी ट्वेनी। ट्वेनी का पूरा नाम है रिचर्ड हेनरी ट्वेनी। दी रिलीजन एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें R.H. ट्वेनी हो जाएगा। कोल पॉपर का जन्म कहाँ हुआ था? वियना में। ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, वियना। ठीक है, वियना में जन्म हुआ था। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? मैं कहता हूँ बिना समानता के स्वतंत्रता नहीं हो सकती है, तो ये कथन लास्की का है। बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ग्रामसी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1891 ईस्वी में। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बुर्जुआ आइडियोलॉजी किससे संबंधित है? मार्क्सवादी। दी ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनेमीज पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल पॉपर। ठीक है, खुले समाज की जो अवधारणा थी वो कार्ल पॉपर की थी, तो बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज पुस्तक के लेखक कार्ल पॉपर है। दी ओरिजिन्स ऑफ टोटेलिटेरियनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो हन्ना ओरेंट। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, हन्ना ओरेंट। यह कथन किसका है? वहाँ कोई खतरनाक विचार नहीं है, सोचना अपने आप में खतरनाक है, तो इसमें हन्ना ओरेंट हो जाएगा। शेर और लोमड़ी का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मैकियावेली से। ठीक है, शेर और लोमड़ी का सिद्धांत मैकियावेली का है। थ्योरी ऑफ लोयन एंड फॉक्स। निरंकुश और अपरिमित संप्रभुता के सिद्धांत से कौन संबंधित है? होब्स। किसे आधुनिक राजनीति सिद्धांत का जनक कहा जाता है? मैकियावेली को। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्यक्तिवाद से कौन संबंधित है? होब्स। माजम्बरी का महाराक्षस किसे कहा जाता है? होब्स को कहा जाता है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कानून संप्रभु का आदेश है, यह किसने कहा है? होब्स ने कहा है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
काउंटर हेगेमनी के विचार से कौन संबंधित है? ग्रामसी। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें। लोक के अनुसार कौन सी राज्य की प्राकृतिक अवस्था नहीं है? समानता का अधिकार। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है? तो प्लेटो। बाकी होब्स, लोक, रूसो ये सब सामाजिक समझौते के सिद्धांत से संबंधित है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किसका है? हीगल का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कौन सा आदर्शवादी विचारक नहीं है? होब्स जो है वो आदर्शवादी विचारक नहीं है। किसके अनुसार राज्य एक नैतिक संस्था है? आदर्शवादी। कांट का जन्म किस देश में हुआ था? तो कांट का जन्म हुआ था जर्मनी में। ठीक है। कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? भौतिकवाद, कांट। कौन सी पुस्तक कांट द्वारा नहीं लिखी गई है? तो आचार शास्त्र की भूमिका कांट की पुस्तक नहीं है। डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इनमें से कौन हीगल के द्वंदात्मक पत्ति से संबंधित नहीं है? तो सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, तर्क, आर्गुमेंट। कौन सी पुस्तक हीगल ने नहीं लिखी? दी पावर्टी ऑफ फिलोसफी। दी पावर्टी ऑफ फिलोसफी हीगल की पुस्तक नहीं है। हीगल का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, जर्मनी। राज्य समुदायों का समुदाय है, यह कथन किसका है? यह कथन है हीगल का। बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। विश्व इतिहास विश्व का निर्णय है, यह कथन किसका है? यह कथन है हीगल का। डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। हीगल के अनुसार राज्य की उत्पत्ति है कैसी है? दैव्य। ठीक है, हीगल राज्य की उत्पत्ति दैव्य मानते हैं। यह कथन किसका है? इतिहास मानव आत्मा के आत्म शोध के लिए की गई एक तीर्थ यात्रा है, तो ये कथन हीगल का है। इसमें ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन कल्पनावादी विचारक नहीं है? कार्ल मार्क्स कल्पनावादी विचारक नहीं है, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है? तो दी न्यू क्रिश्चियनिटी। ठीक है। इनमें से कौन कार्ल मार्क्स से संबंधित नहीं है? तो द्वंदात्मक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, तो डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। कार्ल मार्क्स ने इतिहास का विभाजन कितने भागों में किया? तो 5 में। सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, 5 में। ये क्वेश्चन गलत है, 85 जो है। इनमें से कौन कार्ल मार्क्स से संबंधित नहीं है? तो द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत जो है वो भी कार्ल मार्क्स का है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी कार्ल मार्क्स का है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भी कार्ल मार्क्स ने ही की है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ऐसा होना चाहिए था, क्वेश्चन गलत किया थोड़ा सा। इनमें से कौन कार्ल मार्क्स से संबंधित है, ऐसे पूछना था। ठीक है, तो ये सभी कार्ल मार्क्स से संबंधित है, तो डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाता, उपयुक्त सभी। तो ये नहीं इसमें से हटा दीजिए, ये नहीं गलत दे रखा है इसमें। इसमें जो क्वेश्चन सही होना चाहिए था वो होना चाहिए था, इनमें से कौन कार्ल मार्क्स से संबंधित है? तो कार्ल मार्क्स का द्वंदात्मक भौतिकवाद का भी सिद्धांत है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, और इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भी उन्होंने की है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाता, उपर्युक्त सभी। तो इसमें ये नहीं गलत है। ठीक है, और कार्ल मार्क्स ने इतिहास का विभाजन कितने भागों में किया? 5। इनमें से कौन सही उत्तर है? तो इसमें कूट बताना है। ठीक है, तो इसमें पहले है आदिम साम्यवाद, फिर हो जाएगा दास समाज, और फिर है सामंतवादी समाज, और उसके बाद है पूंजीवादी समाज, और फिर है समाजवादी समाज। ठीक है, तो इसमें डी वाला कूट हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्रांतियों का दार्शनिक से कौन संबंधित है? तो लोक। राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज से कौन संबंधित है? कार्ल मार्क्स। सर्वहारा वर्ग का क्रांतिकारी या वर्गीय अधिनायकत्व यह किसने कहा? तो मार्क्स ने। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। लोक के अनुसार इनमें से कौन राज्य की विशेषता नहीं है? तो नरसंस राज्य। रूसो का जन्म कहाँ हुआ था? तो रूसो का जन्म हुआ था जिनेवा में। यह किसने कहा राज्य की प्राकृतिक अवस्था आदर्श बर्बर थी? तो रूसो ने। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, रूसो ने। प्रकृति की ओर चलो, यह किसने कहा? रूसो ने ही कहा है ये भी। ठीक है, प्रकृति की ओर चलो, ये भी रूसो ने कहा है। ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सी पुस्तक H.J. लास्की ने नहीं लिखी है? तो हिस्ट्री ऑफ सोशलिस्ट थॉट। कौन बहुलवादी विचारक है? तो लास्की बहुलवादी विचारक है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लोकप्रिय संप्रभुता का जनक कौन था? रूसो। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? H.J. लास्की। मैकियावेली आधुनिक राज दर्शन का जनक था, यह कथन किसका है? गेटेल का। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, गेटेल। संपूर्ण पुनरुत्थान मैकियावेली में आ गया है, यह कथन किसका है? सेबाइन का। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, सेबाइन। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एमए सेकेंड ईयर का G371 का क्वेश्चन पेपर था ये 2021 का। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।